दारोगा जी, मुंशी प्रेमचंद। कल शाम को एक ज़रूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दारोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि मैं पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव मैं इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं ज़रा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नज़र आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हर एक मामले का चालान करने लगें तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियाँ गले लगाई जाती हैं। हम 1000 इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दारोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों के लिए भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता नहीं मिलता। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दारोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया, और शायद मिजाज शरीफ पूछना ही चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया और वो पत्थर हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा दूर तक निकल आया। हम पत्थरों की मार से दूर हो गए। हाँ, गालियों की मार अब भी जारी थी। जब तक वो आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए और गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दारोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं? दारोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी कि मैं सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? दारोगा जी ने कहा, बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल जाए। आप तो आंख को और भड़का रहे हैं, अब तो वो दास्तान सुने बिना तस्कीन न होगी। दारोगा जी ने पहलू बदलकर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून। एक माशूक से आंख लड़ गई, आमदरफ्त शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ। मगर किस्से को आगे बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर ये कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफ़ा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये तीनों दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे। कलकत्ता भाग चलें, यहाँ कोई दुकान खोल दें, या इसी तरह की कोई दूसरी तजवीज़ करता। लेकिन वो यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी।
आखिर जुदाई की घड़ियां आई। मुझे मालूम होता था अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था। मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा ये कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ। पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वो आकर सिर पर न सवार हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी न रह जाऊंगा। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालात में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ सुथरा था। मकान की हालत पहले से भी अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी ख़राब नहीं जितनी मैंने समझी थी। और क्यों ख़राब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी नहीं? मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बंद था। आवाज़ आई, कौन है? दारोगा जी ने कहा, वाह इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूँ बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना ख़राब कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ न था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद ही सही इधर आ गए। रहे तो खैरियत से? किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते ये तौन निकल आई है। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से मोटे हो गए हो। मैंने झेंपते हुए कहा, ये सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी निहायत बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की मेरी ओर निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक तो न दिया, उल्टे मुझी पर इल्ज़ाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले भी। बीवी ले आए पर मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी शादी हो गई? उसने रूखाई से कहा, ये पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से न पेश आओ। मैं अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ, इसलिए अब तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ज़रा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने कवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, ये कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरा शौहर है। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले क्यों न बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट न जाता, ये नौबत ही क्यों आती? न जाने कब की ये कसर निकाली। मुझे क्या मालूम कि इतने जल्दी आ पहुंचेंगे? रोज तो पहर रात गए आते हैं। फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। ये अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब की सज़ा में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाज़ा फिर खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज़ आई, अरे तुम क्या सरे शाम सो गई?
अभी तो 8 भी नहीं बजे, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है कि अब और देर की तो किवाड़ चिड़वा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ, पिछवाड़े कोई दरवाज़ा नहीं? ना, संडास तो है, सबसे पहले वहीं जाएंगे। अच्छा, वो सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी हैं? तुम जैसे 2 को बगल में दबा लें तो खोल दो कोठरी। वो ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाज़ा खोल कर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर का दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम सो गई थी? हाँ, ज़रा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही थी। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई न कोई था ज़रूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं ज़रूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में न होगा? लो, सब जगह देख आओ, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी हो। वो शैतान इन चकमों में न आया। शायद पहले भी ऐसा चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसने ताले को खोलने की कोशिश की। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। उसने कहा, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब के साथ कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों से कम बातें नहीं करते। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आया तो? ना भैया, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आए, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। हसीना ने इधर उधर देखकर कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो कह नहीं सकती। तो तुम कुंजी न दोगी? कहती तो हूँ इस वक्त नहीं मिल रही। कह देता हूँ कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ आया ही क्यों। न जाने शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का मौका भी मिले तो भाग निकलूं। लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया, तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है भी या नहीं। किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़ नीचे आ गिरे और वो मरदूद लालटेन लिए कमरे में घुस आया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज़ कहाँ मिलते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होठों मेरा खून चूसने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं अभी ज़मीन से उठने भी न पाया था कि वो कसाई एक बड़ा तेज़ छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब हूँ पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। मेरी जान बचा ली आपने, वरना आपके साथ तांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो अंदर मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं?
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वो हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला गोया बदन में जान ही ना हो। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो वो धम से नीचे आ गिरे। उनका ठाठ देखकर इसमें अब कोई शुबा न रहा कि वो मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी मेरा मकान। ये आदमी झूठा है, ये मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। ये क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सूअर, ले तू भी समझेगा कि किससे पाला पड़ा था। ये सुनकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूं, पर उधर भूल कर भी नहीं जाता। ये पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। मैं बोला, हाँ नाक कुछ चपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया। अरे और क्या करता, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती। कहीं उस रमझल्ले में धर दिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली।